तो जिसको समझ में नहीं आया था उसको मैंने 7 का क्वेश्चन सभी को बता दिया था कल। आज हम पढ़ेंगे 8 से क्वेश्चन और 12.2 एक्सरसाइज को। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है, ये एक फिगर दी है, इसमें ये स्फेरिकल फीड है, इसकी साइड आपको 15 सेंटीमीटर दी है और एक ये ग्रेज का एरिया दिया है, सेक्टर बना के दिया है और यहाँ पे एक हॉर्सेज है और हॉर्सेज रखा हुआ है। तो इसकी यहाँ से जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर या डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर जो इस सेक्टर को देखूं तो ये इस तरह का सेक्टर है, इसका 1/4 पार्ट इसके अंदर आ रहा है। देखो इसको पूरा कंप्लीटली बनाता हूं मैं, जैसे तो ये 1/4 पार्ट आ रहा है ना, 1/4 पार्ट आपके इसके अंदर आ रहा है और ये यहाँ से सेंटर पॉइंट से बात करूं, सेंटर पॉइंट से यहाँ तक जा रहा है तो ये डिस्टेंस क्या है, इसका रेडियस है। क्योंकि सेंटर पॉइंट से सर्किल को टच करता है तो वो क्या होता है, रेडियस होता है। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडियस दे रखा है, रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू देखें तो एक सर्किल और सर्किल का 4th पार्ट है। तो सर्किल में कंप्लीट एंगल बनता है आपके 360 का, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 90 डिग्री। कितना आएगा, 90 डिग्री, क्योंकि क्वार्टर पोजीशन पे आ जाएगा तो लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 90 डिग्री आएगी। 90 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो आपको निकालना है एरिया ऑफ द पार्ट फील्ड इन विच हॉर्स कैन बी ग्रेज। जो ये बड़ा है इसका एरिया निकालना आपको। तो ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है। देखो सर्किल देखें, सर्किल का ये पार्ट देखूं, ये पार्ट मैंने ग्रेज किया हुआ है, इसमें घास है। ये पार्ट क्या है, सेक्टर है, सेक्ट्रिकल है। तो एरिया ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, सेक्टर। तो निकालेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। पाई की वैल्यू मैं पुट करूं तो आपको यहाँ पे यूज करने के लिए दे रखा है पाई इक्वल टू 3.14 यूज करना है। तो हम 3.14 रखेंगे, 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू देखें तो आर मैंने अभी बताया आपको क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 5 की होल स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, 90 से इसको कट करेंगे तो 90 फोर जा 360, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3.14 मल्टीप्लाई 5 को 5 की होल स्क्वायर करूंगा तो 25, यानी कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 25 और 3.14 को 5 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 19.63 सेंटीमीटर। यह आपके पास क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। और सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगाया पता है, क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए क्या लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से निकाल लेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसमें, द इंक्रीज इन द ग्रेज एरिया ऑफ द रोप वेयर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज टेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो इसको मैं एक फिगर से समझा दूं आपको। इसकी ये फील्ड दे रखी है आपको। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में देखूं तो सेकंड क्वेश्चन में इस तरह की फील्ड है और ये यहाँ पे अपना 5 सेंटीमीटर पे था ना, ये 5 सेंटीमीटर पे था फर्स्ट ग्रेज। आप क्या कर दिया, 10 सेंटीमीटर ग्रेज कर दिया, 10 सेंटीमीटर कर दिया। तो यहाँ पे क्या दिया और बढ़ा दिया, इधर 10 सेंटीमीटर कर दिया इसको यहाँ से, यानी कि सेंटर पॉइंट से इसकी लेंथ कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। ये ठीक है, सेंटर पॉइंट से इसकी लेंथ होगी आपके पास 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर होने के बाद इसमें इस एरिया में अपने को ग्रेज रखी हुई है, इसका एरिया बताना है अपने को, एरिया ऑफ ग्रेज। और ये इंसेक्ट है, देखो स्टैंड, यहाँ से ये खाली है, इसको हटाना है अपने को। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर, इसको नाम दे दूं मैं ए बी सी डी, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी सी डी निकालूं तो उसी में देखें तो आउटर सर्किल मान ले और एक इनर सर्किल मान लेते हैं। इसको सर्किल को मैं पूरा टच करता हूं तो ये बन गया मेरा आउटर सर्किल, आउटर सर्किल, और ये हो गया आपका इनर सर्किल। ठीक है,
इनर सर्किल। तो आउटर सर्किल है, आउटर सर्किल में देखें तो आउटर सर्किल का क्या सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ गया 90 डिग्री, आर इज इक्वल टू आपके पास हो गया 10 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम, जो इसका सेक्टर है, इस पूरे सेक्टर को हम सोल्व करेंगे तो कंप्लीट सेक्टर यहाँ तक का सोल्व होगा। एरिया ऑफ सेक्टर निकालें हम, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी सी डी निकालते हैं तो ये कंप्लीट सेक्टर यहाँ तक का कंप्लीट होगा। और अपने को इंसेक्ट करना है क्योंकि यहाँ से खाली करना है और ये एरिया अपने को ग्रेज से कवर करना है, तो ये एरिया यहाँ से क्या करेंगे, उसमें से इरेज कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर ये लिख देते हैं, इसी को आगे लिख दूं, इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यहाँ से कुछ जरूरत नहीं इसकी। ठीक है, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया, थीटा इज इक्वल टू 96 आ गया। तो एरिया ऑफ ये इंक्रीज वाला, एरिया ऑफ इंक्रीज इन द ग्रेज एरिया इन द rope 10 centimeter long instant of 5 centimeter, 5 सेंटीमीटर इंस्टेंट हो तब क्या होगा, एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर का सेक्टर, 10 सेंटीमीटर सेक्टर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर सेक्टर, इसको माइनस करना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर वाले को। देखो 10 सेंटीमीटर वाले को हमने नाम भी दे रखा है, उस नाम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ए बी सी डी लिख के, और इसको डी ई एफ ऐसे कुछ नाम देके भी कर सकते हैं। मैंने इस तरह से किया है, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 लगाएंगे। और एरिया ऑफ सेक्टर 5 सेंटीमीटर के लिए हमने सोल्व किया था अभी भी, उसकी वैल्यू आपके पास आई थी 19.63, ये लिख देंगे 19.63। अब इसको क्या करना है, आपको सोल्व करना है। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14, आर की वैल्यू आपके पास हो गई 10 सेंटीमीटर, तो 10 की होल स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन में 360 माइनस में 19.63। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.14 मल्टीप्लाई 10 की होल स्क्वायर क्या होती है 100 मल्टीप्लाई 90 अपॉन में 360 माइनस में 19.63। इसको कट करें तो 94 जा 360, अब 4 से इसको कट कर देते हैं, 4 से 100 को कट करेंगे तो 25, इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 314 मल्टीप्लाई 25, 3.14 मल्टीप्लाई 25, इस तरह से लिख देंगे। माइनस 19.63, इसको आगे करके दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ कर देते हैं, आपके पास बच गया 3.14 मल्टीप्लाई 25 माइनस 19.63। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 78.5। 3.14 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 78.5 माइनस में 19.63, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद आपके पास आएगा 58.87 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी आपके पास क्या गया, एरिया ऑफ इंसेक्ट, यानी कि ये एरिया है 58.87, वो क्या, कौन सा एरिया, ये एरिया है, ये एरिया कवर्ड हुआ है, इसकी इस एरिया को देखें तो कितना है 58.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपको पास कि आपके पास एक ब्रूच है, ऐसे एक सर्कलाकार ब्रूच है, इज मेड इज सिल्वर वायर, जो ये किससे बनी है, मेड सिल्वर वायर, सिल्वर वायर से बनी, ठीक है। और
इन द फ्रॉम सर्किल एंड डायमीटर 35 मीटर। इसका डायमीटर दे रखा आपको 35 मीटर, ठीक है। और इसको क्या कर रहा है, द वायर इज द यूज टू मेकिंग 5 डायमीटर। इसमें 5 डायमीटर है और क्या है 10 इक्वल सेक्टर्स है। 5 डायमीटर और 10 इक्वल सेक्टर में आपको इसको डिवाइड करना है। तो 5 डायमीटर डालें, 1 2 3 4 और ये 5, सॉरी ये 5 डायमीटर डाल दी मैंने इसके अंदर। इनका सेंटर पॉइंट O है सभी का। डायमीटर आपको 35 सेंटीमीटर का दिया है और सर्किल ये सर्कमफ्रेंस है, इसमें ये वायर है। डायमीटर आपके 35 है, 5 डायमीटर है। डायमीटर देखिए कितने हैं, 5 हो गए और सेक्टर कितने हो गए, 10 हो गए। काउंट करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सेक्टर हो गए। और सभी 10 के 10 सेक्टर क्या है, इक्वल है। सभी 10 सेक्टर क्या है, इक्वल है। ये दिया हुआ आपको। उसके बाद में बोल रहा है शो द फिगर। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं कि देखा आपको द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। आपको सिल्वर वायर की टोटल लेंथ बतानी है। तो देखो सिल्वर वायर कहाँ तक काम में ली हमने, पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहले तो एक सर्किल बनाया और उसके बाद में इसमें डायमीटर बनाया। एक ये तार लेके गए ऐसे, एक दूसरा इधर से लेके आए, एक तीसरा इधर से, एक ऐसे, यानी कि ये सभी क्या बनाया है, हमने वायर से बनाया है, वायर से ब्रूच बनाया है। तो वायर में पहले सबसे पहले हमने उसकी बाहर का बनाया, सर्कमफ्रेंस बनाया और फिर क्या बनाया, डायमीटर। तो सबसे पहले लेंथ निकालेंगे, टोटल लेंथ ऑफ दी सिल्वर वायर। तो टोटल लेंथ निकालनी है इक्वल टू, टोटल लेंथ निकालनी है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सर्किल सर्कमफ्रेंस। तो सर्किल सर्कमफ्रेंस प्लस में 5 डायमीटर बनाए ना, तो 5 डायमीटर लेंथ, ठीक है। सर्किल सर्कमफ्रेंस देखूं, मैं सर्किल का सर्कमफ्रेंस देखूं तो क्या होता है, सर्किल का सर्कमफ्रेंस आप सभी को पता है 2 पाई r होता है। सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r प्लस 5 डायमीटर है तो 5 मल्टीप्लाई, एक डायमीटर की लेंथ कितनी है 35 मिलीमीटर। तो 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या आप ऐसे नहीं कर रहे हो, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे तो 35 को 5 बार ऐड कर लेना चाहिए। 35 ऐड 35 ऐड 35 35 ऐसे ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, 2 पाई की जगह आपको पुट करना है 3.14 दे रखा है। तो 3.14 सॉरी नहीं दे रखा है, इसमें पाई की वैल्यू नहीं दे रखी आपको। तो हम पुट करेंगे 22/7 और r आपके पास क्या हो गया, देखो डायमीटर है आपके पास 35, डायमीटर क्या है 5 डायमीटर है। ये तो नंबर्स है, नंबर ऑफ डायमीटर। डायमीटर आपको 35 दे रखा है तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी डायमीटर की हाफ। तो डायमीटर है 35, तो 35 का 35/2। तो r की वैल्यू लिखेंगे 35/2 प्लस में 5 मल्टीप्लाई 35। इसको कट कर देंगे, 7 5 जा और यहाँ से 2 से 2 कट गया। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 प्लस में 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 175। इन दोनों को ऐड कर देंगे 85 285 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर मिलीमीटर में आएगा क्योंकि आपके पास ये किस में दिया है, मिलीमीटर में दिया है 35 मिलीमीटर। और एक आर है सर्कमफ्रेंस निकाला है तो हम क्या लिखेंगे, मिलीमीटर यूनिट, ठीक है। इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है द एरिया ऑफ इट्स
सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर दिया है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर बताना है ऑफ द ब्रूच। आपको इसका एरिया बताना है। सर ये हो गया लेंथ वाला, आगे चलते हैं। सेकेंड टाइप थी अपनी, सेकेंड है इसी में, वो क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, आपको इसका सेक्टर का एरिया बताना है। अब इसमें आपके पास थीटा एंगल की वैल्यू देर नहीं दिखी, जिससे आप पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 वाला एंगल लगा के सोल्व कर सकते हैं, पर इसमें थीटा की वैल्यू नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसमें दूसरे तरीके से होगा, एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्किल या ब्रूच, पूरे इस सर्किल का एरिया निकाल लेते हैं। पूरे सर्किल का एरिया निकाल के उसमें 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक सेक्टर का आ गया ना, क्योंकि सभी सेक्टर क्या है, इक्वल है। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू मैं देखूं तो पाई की वैल्यू हमने रखी थी 22/7 और आर की वैल्यू अपने पास आई 35/2। पुट कर देंगे 35/2 मल्टीप्लाई 35/2, सो करेंगे 7 5 जा 35, 2 से कट करेंगे 11, आपके पास आ गया 11 5 जा 55 मल्टीप्लाई 35/2, 35 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 962.5 मिलीमीटर स्क्वायर लगेगा, क्योंकि आर स्क्वायर वाली यूनिट है ना, तो क्या लगेगा, मिलीमीटर स्क्वायर। 962.5 मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। अब क्या करना है, इच सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ इच सेक्टर, एरिया ऑफ इच सेक्टर इक्वल टू 962.5 डिवाइड बाई 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आएगा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक सेक्टर है उसका एरिया कितना आएगा, 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोल रहा है एन ए अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला है, फिगर तो ऐसे ही बनाता हूं मैं, आपको पता ही है। और ये यहाँ पे इसके थोड़ी छोटी ऊपर और ये नीचे से ऐसे बना रखा है, ऐसे अम्ब्रेला है। और ये एक सर्किलाकार मान लेते हैं, इस अम्ब्रेला के पार्ट को माना मैंने सर्किलाकार है, और कितनी है, 8 सेक्टर्स। हमने क्वेश्चन बोल रहा है एन ए अम्ब्रेला 8 रीफ विच आर इक्वली स्पेस, एक अम्ब्रेला है उसके 8 सेक्टर बनाए हुए हैं इस तरह से, और स्पेस एंड अम्ब्रेला यू विल फिट सर्किल ऑफ ए रेडियस, इसकी सर्किल की रेडियस क्या दी है आपके पास, सर्किल रेडियस इज 45 सेंटीमीटर, क्या दिया है, 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द टू कनेक्टिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, आपको अम्ब्रेला का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल निकालेंगे आप खुद, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर से एरिया ऑफ सर्किल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सर्किल निकालने के बाद इच सेक्टर का बताना है, तो इसका जो आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे, इच सेक्टर का बताना है, इच रिबन लिख दो या इच सेक्टर लिख दो, इच सेक्टर एरिया इक्वल टू क्या जाएगा, जो आपके आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर से, और उसमें क्या कर देंगे 8 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास क्या जाएगा, इच सेक्टर एरिया आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं तो आप फिर से मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको ये फिर से बता दूंगा, ये आपको खुद को करना है। आगे चलते हैं हम, और कंप्लीट क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाता है, डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन कंप्लीट देख लिया करो, क्वेश्चन देख के पूरा कंप्लीट दिखा करो, फिर उसको कर लिया करो। एक कार देखी हुई है आपके पास, एक गाड़ी है, कार है, जैसे आपकी स्कूल बस होती है या कार होती है, उसमें आपके पास आगे जब बारिश होती है तो उसमें वाइपर होते हैं जो ऐसे चलते रहते हैं। तो कभी भी आपने गाड़ी में देखा होगा, तो
ये ऐसे अगर गाड़ी है और उसके वाइपर देखें तो उसके वाइपर यहाँ पे होते हैं, जैसे ऐसे वाइपर है और दूसरा यहाँ पे है, दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप तो नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर नहीं आ सकते ना। और कैसे राउंड करते हैं वो ऐसे ऐसे ये शेप में चलते हैं, ठीक है ना, ऐसा शेप चलते हैं ना। तो एक सेक्ट्रिकल फेस बनाते हैं वो, यानी यहाँ पे खड़े हैं तो ऐसा आप ऐसे घूमते हैं, सेक्ट्रिकल घूमते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। एक कार टू वाइपर which do not overlap, each wiper has length 25 centimeter swimming through angle of 115, यानी कि जो उसकी लेंथ है वो कितनी है 25 है और वो कितने का एंगल बना रहे हैं 115 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। फाइंड द टोटल एरिया, एरिया बताना आपको। तो वाइपर किस तरह से होंगे, पहले तो ये वाइपर बना लेता हूँ मैं, ये वाइपर है और दूसरा वाइपर ये, तो ऐसे वे और ऐसे करते हैं, ऐसे राउंड करते हैं दूसरी तरफ, ठीक है, ऐसे करते हैं, ठीक है। ये आपके पास 25 सेंटीमीटर दे रखी है उसकी लेंथ और एंगल कितना दे रखा है 115 डिग्री। ये ओ पॉइंट मान लेता हूँ, ये ए और ये बी पॉइंट मान लेता, इस तरह से दे रखा है। आपके पास रेडियस आ गई कितनी 25 सेंटीमीटर और थीटा एंगल की बात करूँ तो कितना आ गया 115 डिग्री। अब आप कहेंगे ये रेडियस कैसे हुई, तो देखो इसको मैं कंप्लीट बनाऊं, कंप्लीट ऐसा ही तो एक सर्किल बढ़ेगा और सर्किल का ये क्या हो गया सेक्टर हो गया और ये क्या हो गई सर्किल की रेडियस हो गई ना रेडियस, और ये सर्किल का क्या हो गया सेक्टर पॉइंट हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे जिससे इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ कवर्ड बाय वन ब्लेड, एक ब्लेड है, देखो दोनों ब्लेड है ना, तो एक ब्लेड ऐसे घूमेगा यहाँ तक, दूसरा इधर घूमेगा, एक दूसरे के आगे पीछे घूमते हैं, ठीक है। तो एक ब्लेड का एरिया निकाल लेते हैं, तो आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। आपके पास आर की वैल्यू भी है, एंगल थीटा की वैल्यू भी है और आप पुट कर देंगे, आर की वैल्यू आप पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, रेडियस आपको दे रखी 25, तो 25 मल्टीप्लाई 25, थीटा की वैल्यू देखें तो 115 और ये आ गया नीचे 360। इसको कट कर देंगे, कट करके सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा ये आ गया 22/7, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा 625 मल्टीप्लाई 115/360, ठीक है। इसको हम कट करके सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा इसका, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से कट कर रहे हैं, 2 से कट करेंगे 11, इधर आएगा 180 180, फिर 5 से कट कर देते हैं, इधर 5 से कट करेंगे तो इसके पास आएगा 5 1 5 5 25 और यहाँ पे आ जाएगा 5 3 50 और 5 6 30, ठीक है 36। आप कुछ नहीं कट रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, और यहाँ पे क्या था 1 ब्लेड है ये, और आपके पास ब्लेड कितने दिए हैं 2 ब्लेड्स दिए हैं, आपको दोनों ब्लेड का एरिया निकालना है। पहले ब्लेड का तो हो गया, अब दूसरे ब्लेड का एरिया निकालेंगे, तो इसको एक बार लिख देता हूँ, 1 ब्लेड का एरिया कितना हो गया, ऊपर लिख देता हूँ वैसे एकदम 11 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 115 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 36, ये, और इसको आप उसमें लिख लेंगे, एक ब्लेड का आ गया एरिया ऑफ 1 ब्लेड, एरिया ऑफ डबल ब्लेड निकालना है, 2 ब्लेड का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 125 मल्टीप्लाई 115 बाई 7 मल्टीप्लाई 36, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1,58,125 बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है।
इस तरह से आप सोल्व कर लेंगे इसको, क्या आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर। दो और लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपके पास दे रखा है ऐसा ही है, जिसमें सेक्टर है और एंगल दे रखा है थीटा इक्वल टू 80 डिग्री और रेडियस दे रखी है आपको इसमें 16.5। आप क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। इससे आप वैल्यू निकालेंगे और थीटा आपको 80 डिग्री दे रखा है, रेडियस 16.5 डिग्री दे रखा है, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है इसमें। ठीक है, आगे चले 13 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, और सेम टू सेम अम्ब्रेला वाला बताया था वैसा ही है अम्ब्रेला वाला, पर इसमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना पड़ेगा आपको। इसको कर लेंगे, नहीं होता है तो आप मेरे को बताएंगे और डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, आपको इसको सोल्व करके देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखूं तो आपको देखा है, एक राउंड टेबल कवर द 6 इक्वल डिजाइन ऑफ द शो और इन द फिगर। ये आपके पास एक है ऐसा सर्किल और उस पर राउंड बनाया से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। ठीक है, ऐसा 6 का बनाया और इसमें ये कवर्ड है, आपको बोल रहा है, हाँ फिगर आपको दे रखी है, कवर रेडियस 28 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस आपको दे रखी है 28 सेंटीमीटर। और रेडियस देख लो तो रेडियस आती है आपके पास, यहाँ से बना दो, जैसे ये सेंटर पॉइंट है, ये सेक्टर बना दिया तो इसकी रेडियस होगी 28 सेंटीमीटर, और इधर भी ये रेडियस भी क्या होगी 28, क्योंकि रेडियस सभी इक्वल होती है। और कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 6 इक्वल डिजाइन है तो एंगल कितने का बनाएगा आपके पास 60 डिग्री का। इक्वल डिजाइन का है ना, तो थीटा इक्वल टू आ गया आपके पास 60 डिग्री। आप निकाल के दिखाएंगे 60 कैसे, तो r इक्वल टू आपको व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर और 6 डिजाइन का है, तो सर्किल का पूरा देखें, एंगल देखें थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पूरा सर्किल कितने का होता है 360 डिग्री का होता है ना। 360 डिवाइड बाय कितने डिजाइन बनाए हैं उसके अंदर, 6 डिजाइन बनाए हैं, तो 360 में किससे डिवाइड करेंगे 6 से। 6 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि थीटा का एक सेक्टर देखूं तो 60 डिग्री का होता है। और मैंने दिखा रखा आपको ये 60 डिग्री का है और रेडियस इक्वल है, तो ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मैंने पीछे वाले एक क्वेश्चन में बताया था आपको 60 डिग्री का एंगल था, उसमें अक्स पुट करके दिखाया था। यहाँ पे आप भी कर सकते हैं, अक्स पुट करेंगे और 180 सोल्व करके देखेंगे तो सभी का एंगल कितने का आएगा 60 डिग्री का है, यानी कि ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया √3/4 मल्टीप्लाई साइड की स्क्वायर, ये होता है ना आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना। ठीक है, आप वो करना चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ पे अक्स और अक्स बना के, तो जैसे इस तरह से 60 प्लस में अक्स इक्वल टू 180 और अक्स कितना हो गया 2x इक्वल टू 180 माइनस में 60, आपके पास अक्स की वैल्यू आ जाएगी 120/2 60 डिग्री। ठीक है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये हो गया। अब क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ, आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन की कॉस्ट बतानी है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे। फर्स्ट सेगमेंट निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट की तो है ये, देखो यहाँ पे डिजाइन कर रहा है, ये क्या हो गया, एक सेगमेंट साइड पे होगा, सेगमेंट है, सेगमेंट के लिए क्या लगाते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल देखें तो कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसके लिए लगेगा 3/4 मल्टीप्लाई साइड की स्क्वायर।
पाई की वैल्यू पुट कर दी आपको 3.14 नहीं 22/7 ही पुट कर लो, दे नहीं रखी है। आर की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, √3 की वैल्यू दे रखी है। √3 की आपको पुट करनी 1.732 ये दे रखी है, पाई की नहीं दे रखी। तो पाई की पुट करेंगे 22/7। आर की वैल्यू देख लो, तो आर कितना है 28 सेंटीमीटर का, तो 28 मल्टीप्लाई 28। और थीटा एंगल की बात करूं तो एंगल होता है आपके पास 60 डिग्री अपॉन में 360 माइनस में √3/4 मल्टीप्लाई साइड देखूं तो 28 सेंटीमीटर की है, तो 28 मल्टीप्लाई 28 की होल स्क्वायर कर देता हूँ। अब आगे देखेंगे, ये आपके पास आ गया 22 7 से कट कर देंगे, 7 4 28 पहले कट कर लेते हैं, जो कट रहा हो रहा है 60 से कट करेंगे 6, आपके पास आ गया 6। ठीक है, फिर ऊपर कट करें, यहाँ आ गया आपके पास 3, यहाँ आ गया 14, बस और नहीं कट रहा। अब लिख देंगे इसको 22 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 14/3 माइनस में √3/4 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28। इसको कट कर देंगे, 2 से कट करेंगे 14, इसको 2 से करेंगे तो 14। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इसको सोल्व करेंगे आप, या आ गया 22 को 4 से मल्टीप्लाई 88 मल्टीप्लाई 14/3 माइनस में √3 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। ये तो इरेज करना पड़ेगा इधर का। अब वैल्यू पुट करके सोल्व कर देंगे। आप इसको सोल्व करेंगे 88 को मल्टीप्लाई करके 14 से 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 410.67 माइनस में √3 की वैल्यू पुट करो तो 1.732 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 410.67 माइनस में इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 1.732 मल्टीप्लाई 14 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 196। हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। 1.7 पुट कर लेते हैं, यहाँ पे 1.732 है अकॉर्डिंग, तो नियरेस्ट नंबर लिखूं तो 1.7 पुट कर सकते हैं आप। 1.7 मल्टीप्लाई 96 इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, बड़ा मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो इसका एक के पास आएगा 333.2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आएगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में था तो आपके पास ये आ गया एरिया, ये तो एरिया है। अब डिजाइन पे कॉस्ट बता रहा है आपके पास, द डिजाइनिंग रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर का कितना रुपया लेता है 0.35, तो आपके पास है 77.47 सेंटीमीटर। तो कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग करनी है ना, तो कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग डिजाइन करनी है तो 0.35 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 77.47। 0.35 को 17.47 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके पास आएगा 468.82 सेंटीमीटर। ये रुपीज आ जाएगा, कितना रुपीज आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 6 डिजाइन का आएगा, सॉरी ये तो डिजाइन करनी है ना, 6 डिजाइनर है। देखो एक सेक्टर का निकाला है तो 6 सेक्टर के निकालेंगे पहले 6 सेक्टर डिजाइन। सेक्टर डिजाइन 6 मल्टीप्लाई 77.47 77.47 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 468.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास कंप्लीट सेक्टर, यानी कि सभी पे डिजाइन करने का एरिया आ गया। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ डिजाइन। कॉस्ट ऑफ डिजाइन 468.82 को
मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा रुपीज में 162.68 ये आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह मैंने पहले से कर रखे हैं, आप लोग भी करके देख सकते हैं, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है देखा करो। एक टिक द करेक्ट क्वेश्चन बचा हुआ सब। क्वेश्चन नंबर 14, टिक द करेक्ट फ्रॉम एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल क्या दे रखा आपको, थीटा की वैल्यू दे रखी है P ऑफ ए सर्किल एंड रेडियस क्या दे रखी है R। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है आपको। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। बस इसको पुट कर देना है, पाई की वैल्यू पाई का पाई रखना है, आर की जगह रखेंगे आर की होल स्क्वायर इंटू पी अपॉन में 360। तो आपके पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर पी अपॉन में 360। ये आ जाएगा आपका टिक द करेक्ट आंसर। कौन सा आपके करेक्ट आंसर है ये बताना था आपको, तो इसमें ये आप लिख देंगे। ठीक है, एक इसमें ऑप्शन इस तरह से दे रखे हैं, देखो 2 से ऊपर 2 को बना रखा है, 2 पाई आर स्क्वायर बना रखा है। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं, पाई आर स्क्वायर बाई पी अपॉन 360 तो अपना आ गया। अब इसमें ऑप्शन क्या है वो देख लेते हैं। आपके ऑप्शन फर्स्ट है कि P बाई 180 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है P बाई 180 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन दे रखा है P बाई 316 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है P अपॉन 720 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अपने पास पाई आर स्क्वायर अपॉन पी 360 हो गया ना, तो आपके पास करेक्ट आंसर होगा ये, क्योंकि इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई